तो पहले तो नमस्ते। और आगे बढ़ने का कारवां आगे बढ़ाते हैं भाई। रेडी? पिछली बार हम लोगों ने बस इसका आखिरी पैदान टच कर लिया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और उसका नाम था न्यूटन लेबनीज। वैसे आप लोगों ने पहले भी थोड़ी बहुत देख रखी है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इस पे जल्दी जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो इसके ठीक ठाक हैं उनकी बात करते हैं सबसे पहले फटाफट से। पहले एक बेसिक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम दे रखा है कॉस टी डी टी 0 to वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन में दे रखा है साइन टी डी टी 0 to x², फाइंड डी बाई डी एक्स। राइट, ट्राई कर लीजिए आप। क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में 1 to x टी इंटू e की पावर t माइनस 1 t माइनस 3 सॉरी t माइनस 2 t माइनस 3 का होल क्यूब t माइनस 5 to the power 5 डॉट डी टी, नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉइंट। राइट, अच्छा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 to x रूट 2 माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी, फाइंड number of real roots of x square minus f dash x is equal to 0. राइट, पहला क्वेश्चन डन, वेरी गुड। लेक्चर की वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है क्या? ठीक है, तब तक इसकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हो गया तो इस क्वेश्चन में चक्कर ये आता कि सर ये वाई स्क्वायर है, तो कोई तकलीफ क्या है? आप तो डिफरेंशिएशन करोगे तो न्यूटन लेबनीज के वाया होगा, क्योंकि वेरिएबल लिमिट है। तो आप यहां लगाओगे तो कॉस टी की जगह हो जाएगा अपर लिमिट वाई स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स। इधर हो जाएगा साइन टी की जगह पे कितना एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, बस 2 से 2 काट दीजिए और डी वाई डी एक्स हाजिर है। डी वाई डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा एक्स साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई कॉस वाई स्क्वायर। लो क्वेश्चन खत्म, पहला क्वेश्चन तो खत्म। हैप्पी बर्थडे रोशन। जन्म दिवस की हार्दिक शुभेच्छाएं। अब दूसरा, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट निकालना हो या मिनिमम पॉइंट निकालना हो, जाता तो रास्ता एफ डैश एक्स के रास्ते से 12th में सीख रखा है। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स टी की पावर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 का होल क्यूब एक्स माइनस 5 टू द पावर 5, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, पीछे वाले का 0, ये एफ डैश एक्स आ गया। क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। इससे क्या क्रिटिकल पॉइंट मिला? 0। इससे क्या मिलेगा? इस ब्रैकेट से 0, इससे 2, इससे 3, इससे 5, ये मिलेगा। तो 0 हमारे को 2 बार मिला, 2 हमें 1 बार मिला, है ना, 3 और 5 ऐसे दोनों की, तीनों की डिग्री ऑर्डर, तो प्लस माइनस ऐसे चलेगा। और 0 क्योंकि 2 बार मिला है तो इवन नंबर हो गया, इवन टाइम्स में रिपीटेशन हो गया, तो माइनस टू माइनस ही रहेगा। तो पहला काम नेगेटिव टू नेगेटिव नो चेंज, तो हम यहां बोलेंगे एनएम एनएम, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। या माइनस टू प्लस फायदा हो रहा है, ये रोएगा, मिनिमा आया। ये प्लस टू माइनस लॉस हो रहा है, ये दिवाली मनाएगा, मैक्सिमा आया। और ये फिर से मिनिमा, तो मैक्सिमा का पॉइंट कितना आया? नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉइंट इज इक्वल टू 1।
उससे क्या। अच्छा ये हमारे पास एफ एक्स है ना, अगर ये एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स है तो क्या क्या करा जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स है तो देखो भाई इसको सॉल्व करना है तो एफ स्क्वायर माइनस एफ डेस एक्स की जगह पे अपन लिख देंगे अंडर रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो लिखना चाहिए मुझे न्यूटन लेबनीज के वाया। और ज्यादा से ज्यादा मैं इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ कि इसको इधर ले जाकर के इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 इज इक्वल टू में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और ढंग से लिखता हूं तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको समझाने के लिए टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, टी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे टी की दो प्यारी प्यारी वैल्यू 1 और माइनस 2 आ रही है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल गया, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 से एक्स की वैल्यू रूट 2 आएटा, ठीक है, और माइनस रूट 2 आएटा आ रही है। मतलब ये दो तो हमारे लिए रियल रूट्स नहीं है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इज इक्वल टू 2। बात खत्म, दो ही रूट्स रियल मिले, राइट है, दो ही रियल रूट्स मिले। आई थिंक बात खत्म हो गई इस पे। अच्छा अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो भाई हमारे लिए जो बेसिक बनने वाले क्वेश्चन, हालांकि ये दोनों एडवांस के हैं किसी टाइम के पुराने, राइट है, तो आइडिया पड़ जाता है। नेक्स्ट, लेकिन आसान क्वेश्चन है ना ओवरऑल अगर देखा जाए तो। हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी स्क्वायर एक्स इंटू एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है 2/5 टी पावर 5, फाइंड एफ ऑफ 4/25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम साइन एक्स टू 1 टी स्क्वायर इंटू एफ टी डी टी इज इक्वल टू में दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स, और पूछने वाले ने पूछा है, ठीक है, एफ ऑफ 1/√3 क्या होगा। इसको भी रोक लेते हैं, राइट है। अच्छा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी पावर 4 डॉट डी टी। ऑप्शन दिया जा रहा है डिफाइंड इन -1 to 1। ऑप्शन बी दिया जा रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑप्शन सी दिया जा रहा है ऑड फंक्शन। ऑप्शन डी दिया जा रहा है 0,0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मान लो ऐसे दिया गया है ना, तो अपने को छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं फटाफट से। पहला डन, वेरी गुड, क्या बात है। देखो अब यहां क्या है, f 4/25, इसके लिए fx चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए fx, और fx इंटीग्रेशन में फंसा हुआ है, फंसा पड़ा है, सही बात है, fx का इंटीग्रेशन में फंसा पड़ा है, तो इंटीग्रेशन से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। तो इंटीग्रेशन का दुश्मन भेजा, राइट है भाई, इंटीग्रेशन का दुश्मन भेजते हैं भाई अपन, राइट है, कौन, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन अगर भेजते हैं मतलब डिफरेंशिएट करते हैं तो बाहर आ जाएगा। अगर इंटीग्रेशन को इसको डिफरेंशिएट किया तो वेरिएबल लिमिट है तो न्यूटन लेबनीज़ लगेगा। अब अगर न्यूटन लेबनीज़ लगेगा तो मैं अपर लिमिट डालूंगा तो टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी स्क्वायर जाएगा, इंटू में 2 टी भी डिफरेंशिएट होगा, नीचे तो कांस्टेंट है उसका तो 0 हो जाएगा। इधर भी तो डिफरेंशिएशन होगा, 2/5 टी की पावर 5 का 5 टी टू द पावर 4 बनेगा, 5 से 5 कटा, टी की पावर 4, 2 से 2 भी कट गया, लो सब कट पिट करके फाइनली टी रह गया। तो अपने पास आंसर में बचा एफ ऑफ टी स्क्वायर बराबर टी। सोचो फंक्शन में टी स्क्वायर जाता है टी बाहर आता है, 4/25 जाएगा तो 2/5 बाहर आएगा, और क्या काम का। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। अब अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इसको देखा जाए तो इसमें भी देखो ये मांग रहा है, इसके लिए एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स चाहिए, और एफ एक्स कहां है, इंटीग्रेशन में, एफ एक्स इंटीग्रेशन में है। और अगर एफ एक्स इंटीग्रेशन में तो क्या करना है, कर दो भाई डिफरेंशिएट। अगर आप यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर जैसे आप इसमें अपर लिमिट डालोगे तो 0 आएगा, माइनस अगर लोअर लिमिट डालोगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा, इंटू एफ ऑफ साइन एक्स बनेगा, और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स बनेगा,
इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स देगा आपको, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, इससे आपको एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। माने सोचिए फंक्शन में जो भी गया उसका स्क्वायर बन के 1 अपॉन स्क्वायर बन के बाहर आया, तो फंक्शन में जिस दिन 1/√3 आएगा उस दिन 1 अपॉन 1/3 बाहर आएगा, माने 3 आएगा, काम खत्म। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अब अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि क्या ये फंक्शन -1 से 1 में डिफाइंड है क्या। देखो अगर देखा जाए तो यहां पे ये 0 to x जो है ना, ये t की वैल्यू है, ठीक है, और ये कह रहा है x अपने आप में -1 से 1 अगर रखें तो क्या ये चलेगा। हाँ मस्त चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि x जब -1 से 1 में रखोगे, कोई भी वैल्यू रखते हो तो वो यहां पे आएगी, सेटल डाउन होगी, और t की वैल्यू कोई भी जिस दिन इसमें जाएगी -1 से 1 के बीच की, वो इसको अंडर रूट को हार्म थोड़ी ना कर रही है, वो तो ऑब्वियस बात इसके डोमेन में। तो कहने मतलब पहला केस तो बराबर है, हाँ बराबर डिफाइंड हुआ, क्या इशू है इसमें, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको चेक करने के लिए मुझे एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी, और एफ डैश एक्स करने पर 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 1, यही बनेगा, और ये तो अंडर रूट की क्वांटिटी है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये अगर पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल इसमें क्या डाउट है, माने सी सेकंड ऑप्शन भी सही है। अब थर्ड ऑप्शन सर ऑड कैसे होगा, तो वो तो चेक करना पड़ेगा, x की जगह -x भेजते हैं तो ये 0 से -x तक हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की 1 माइनस टी पावर 4, राइट है, अपन ने ये करा। अब क्या करेंगे सर, चेक कैसे करेंगे, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसका वापस एफ से कनेक्टिविटी बाहर आए, तो उसके लिए तो क्या किया जाए, तो मैंने क्या किया, t की जगह -z अप्लाई किया, तो मेरे पास में dt की जगह -dz हुआ, राइट है। अच्छा मुझे अच्छे से समझ में आ गया, जब मैं 0 डालूंगा t की जगह, क्योंकि तो दोनों t की वैल्यूज हैं, dt है ना, तो ये दोनों t की वैल्यूज हैं, t की जगह 0 डालूंगा तो -z बराबर 0, माने z की वैल्यू 0, जब मैं t की जगह -x डालूंगा तो ये x बन जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस इट विल बी t की जगह पे z की पावर 4 बन जाएगा, भाई -z की पावर 4 लिखो या z की पावर 4 लिखो, एक ही बात है, यहां dz की जगह -dz बनेगा, लेकिन ये तो प्रॉपर्टी 1 से 0 to x 1 माइनस टी पावर 4 ही लिखा है, तो प्रॉपर्टी 1 का यूज करता हूं तो ये वापस मेरे को एफ एक्स ही तो मिल रहा है, लेकिन एफ ऑफ -x बराबर -f(x) मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, मतलब फंक्शन तो ऑड भी निकला है ना। हो सकता है वो कई बार क्या होता है, हमारे को की नहीं मिलती ना, तो हम यूट्यूब से की लेते हैं, है ना। अब यहां पे देखते हैं अगला पॉइंट, सुनो पॉइंट नंबर डी पे आ जाओ। तो ये कह रहा है 0,0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर 0,0 सही में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनना चाहता है तो इसका मतलब डेफिनेटली d2y/dx² की वैल्यू 0 होनी चाहिए, माने मेरे को सेकंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, माने मुझे एफ डबल डैश एक्स चेक करना चाहिए, तो मैं अगर इसको दोबारा से रीडिफरेंशिएट करता हूं तो 1/2√1 माइनस एक्स पावर 4 और फिर इनटू में इसका डेरिवेटिव -4x³ होगा, और मैं उसमें x की जगह 0 डालूंगा, अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो 0 आ गया तो बनने के काबिल होगा, और देखो x की जगह 0 डालते 0 आ भी रहा है, तो कहने का मतलब यस इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हालांकि फर्दर आप चेक कर लेना, मेरी साइड से मैंने इनिशिएट कर दिया राइट है, तो आई थिंक ये वाली बात भी यहां तक बैठ गई, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, राइट। अच्छा हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 1 माइनस एक्स 0 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, when 0 x and 1 when 1 x and 2 when 2 x and 3 से दे रखा है, ठीक है। डिफाइन
कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू x एफ टी डी टी, ठीक है ना। देन शो दैट एफ एक्स इज continuous in 0 to 3 and differentiable in 0 to 3, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये रहा, राइट है। क्वेश्चन में दे रखा है लेट एफ आर टू आर बी अ continuous function which satisfies fx is equal to from 0 to x ft dt, then value of f ln 5 अगला है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 times इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e पावर टी स्क्वायर डॉट डी टी का होल स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e पावर 2t स्क्वायर डॉट डी टी, राइट। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं इसमें। अब जरा यहां देखते हैं इसमें क्या स्टोरी है, इसको कैसे देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इतना मुझे समझ में आ रहा है कि जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो एफ एक्स है, और एफ एक्स एक्चुअल में एफ टी का इंटीग्रेशन है ना। तो बेसिकली एफ एक्स अगर मेरे से कोई डिफाइन कराएगा तो ये कह रहा है एक्स जब 0 से 1 में होगा तो ये स्मॉल एफ एक्स है, मुझे कैपिटल एफ एक्स में टर्न अप करना है। मुझे कैपिटल एफ एक्स में अगर टर्न अप करना है तो मुझे कैसे सोचना पड़ेगा कि कैपिटल एफ एक्स में बदलने के लिए मुझे 0 टू x इंटीग्रेट करना चाहिए, राइट है। तो और x इस समय पे 0 से 1 में, तो अपन ठीक है कोई तकलीफ नहीं, अपन 0 से लेकर के x तक इंटीग्रेट कर देते हैं। x की वैल्यू बता देंगे कि भाई 0 से 1 के बीच में वैल्यू जो भी, अब जहां भी आपको रोक के चेक करना कर लेना, और अंदर फंक्शन में रख देते हैं 1 माइनस टी डी टी, राइट है। तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा मेरा आंसर जो आएगा कैपिटल एफ एक्स में टर्न अप हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं आगे। जब मेरा x की वैल्यू 1 से 2 में, x की वैल्यू 1 से 2 में जैसे मान लेते हैं 1.5 या 1.7, अगर मैंने को 1.7 तक देखना है ना, तो मैं अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को इंटीग्रेशन तो 0 से स्टार्ट करना है। तो इंटीग्रेशन अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना है तो x की वैल्यू तो 1.7 है, तो मुझे अगर 0 से 1.7 तक जाना है, ठीक है ना, तो मुझे 0 से 1 तक तो इसके रास्ते पकड़ने पड़ेंगे, और फिर 1 के आगे ये वाला रास्ता पकड़ाएगा, क्योंकि 1 के आगे ही काम करेगा ये वाला x। तो इसका मतलब मुझे जब इंटीग्रेट करना होगा तो मेरे पास फंक्शन हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, क्योंकि 1 तक का तो 1 माइनस एक्स डॉट डी एक्स ही बाहर संभालेगा। फिर 1 से लेकर के और 1.7 माने x तक मेरे लिए 0 डॉट डी एक्स काम करेगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं 2 में चल रहा हूंगा, जब मेरी वैल्यू 2 में चल रही होगी, 2 से 3 के बीच में चल रही होगी, जैसे 2.4, तो मेरा 0 से 1 तक का रास्ता तो ये पकड़ेगा, फिर 1 से 2 तक का रास्ता ये पकड़ेगा, फिर आगे का रास्ता ये देगा। तो मेरे पास फंक्शन कैसे होगा, मेरे पास फंक्शन ऐसे काम करेगा कि 0 से लेकर के 1 तक 1 माइनस एक्स डॉट डी एक्स काम करेगा, फिर 1 से लेकर के 2 तक 0 डॉट डी एक्स काम करेगा, फिर 2 से लेकर के x यहां के बीच की कोई भी वैल्यू होगी तक अपने पास में 1 माइनस टी का होल स्क्वायर डॉट डी टी काम करेगा, राइट है। अब अगर ऐसा है जैसे, तो फिर मेरे पास फंक्शन देखो, फंक्शन को देखना जरा ध्यान से समझना। फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन तो इसका तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और x की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में ले लेते हैं, राइट है।
अच्छा, इसकी बात करी जाए तो ये t माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 ओनली, प्लस ये तो 0 हो गया। तो फिलहाल ये वाला काम कर रहा है 1 से लेकर के 2 तक, तो फंक्शन एक्चुअली में सिर्फ 1/2 रह गया। ठीक है ना, आपको ये तो पता चल रहा है ना कि भाई एफ एक्स तो जब भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेगा तो स्टार्ट तो 0 से करेगा। अब 0 से स्टार्ट करेगा तो 0 से 1.7 या 0 से 2.3 तक जाना है, तो 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 2.3 जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही तो चलेगा। तो अब जैसे ही मेरी x की वैल्यू अगली क्या चली, x की वैल्यू चल गई 2 से 3 तक। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू इंटीग्रेशन से कितना आता है, हाफ। पास वाले का इंटीग्रेशन इज 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस t की पावर 3/3, तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3। ठीक है, और 2 रखता हूं तो माइनस के अंदर 1 माइनस 2, मतलब -1 का होल क्यूब, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 1/3। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, मतलब इसमें अगर कोई एरर हो जाए तो आप चेक कर लेना। ठीक है, चेक, ये लिख देते हैं ना। ठीक है, ये फिक्स दे रखा है हम्म, बड़ा वाला, इसको डिफरेंशिएट नहीं, डिफरेंशिएट करते ही एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक करनी उसके लिए तो करना पड़ेगा वो। नहीं, यहां से अपन सीधे सीधे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। कई बार क्या होता है ना, वो टर्निंग पॉइंट मिस हो जाते हैं एफ डैश एक्स करते ही, तो एफ डैश एक्स के टाइम पे अपन टर्निंग पॉइंट मिस नहीं होने देंगे। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अरे वेरी गुड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअल में, ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, पहली बात तो इतना समझ में आता है कि ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो एडवांस के क्वेश्चन में दिमाग में रहता ही है कि कहीं ना कहीं एक साइड पे कि यार ये न्यूटन लेबनीज का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा रहता तो हमारे को पता है, हम सबसे पहले न्यूटन लेबनीज देखते अपन ने एफ डैश एक्स करा इसका, तो हमारे पास में आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स। अब अगर बाय द वे एफ डैश एक्स बराबर है ना, इसके बाद में आपको ये भी चेक करना है, अभी मैंने चेक नहीं करा है, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी आप ही को चेक करना है। ठीक है ना, अब जैसे इसकी बात करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर है में एफ एक्स, तो हमको पता है इसको देख करके मन में एक ख्याल आता है कि अगर एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स है तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो खुद का ही डिफरेंशिएशन है, तो दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में आता है ई पावर एक्स। सही है भाई, ये मैंने आपको यहां पे लिख दिया। अगर लास्ट वाले के अंदर किसी भी तरह का कोई मिस्टेक है तो प्लीज आप चेक करना, इसमें मेरे को आप ना घसीटें। ठीक है, आप ही को चेक करके आप ही को लिखना, जैसे -1/3 था सर, वहां 1/4 था वगैरह वगैरह, है ना, इसको आप ही ठीक कर लेना। अच्छा, एफ डैश एक्स बराबर में एफ एक्स, ई की पावर एक्स दिमाग में आता है, लेकिन यहां पे एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है, ई की पावर एक्स में ई पावर 0 1 होता है, माने फंक्शन की 0 पर वैल्यू 1 आ रही है क्या, तो फंक्शन ये है, इसमें 0 रखो आप, तो 0 रखते ही इट इज 0 to 0 एफ टी डी टी हो जाएगा। और आपको पता होगा 0 से 0 के बीच में किसी का भी डिफरेंशिएशन 0 होता है, और f0 इज इक्वल टू 0 आना बता रहा है कि e की पावर x तो फंक्शन नहीं है, e की पावर x तो नहीं है फंक्शन, क्योंकि e की पावर 0 0 नहीं होता, तो फिर ऐसा कौन सा फंक्शन आ गया। तो कई बच्चों ने तो क्या करा था, बाई चांस सीधे इसको देखते ही समझ लिया e पावर x है, आंसर 5, e की पावर ln 5 से 5 बनाया, e पावर ln 5 में e और ln कट गया, 5 आ गया, 5 पे टिक कर दिया, बाहर आ गए। काफी देर तक हंसी आई होगी उन्हें, है ना। अब सेकंड इसमें क्या करा जाए, फिर कैसे देखें भाई, कुछ नहीं करना है, इसको लिखो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। फिर दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो। अब जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे होगा, देखो जरा, इंटीग्रेशन करती अगर एफ एक्स को टी मानता हूं तो ऊपर क्या लिखा है एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ऊपर वाला डी टी है, ये डी टी बाई टी है, डी टी बाई टी का एल एन टी, तो इसका आंसर हो जाएगा एल एन एफ एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस सी, तो यहां से मेरे पास एफ एक्स की क्या वैल्यू निकलेगी, ई पावर एक्स प्लस सी, माने ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर सी। अब ई की पावर सी को थोड़ी सी देर के लिए और बेहतर के मान लो, तो के ई की पावर एक्स बन गया। अगर मेरे पास एफ एक्स बराबर के ई की पावर एक्स है तो साथ में मुझे ये भी पता है f0 0 दे रखा है, तो मैं फंक्शन में एक्स की जगह 0 डालता हूं, तो f0 0 हो जाएगा, यहां के इंटू ई की पावर 0 बनेगा, ई की पावर 0 1 होगा, तो के बराबर 0 बन गया। के अगर 0 बन गया तो आपका फंक्शन वापस आया कि अगर के 0 हो गया तो 0 इंटू ई की पावर एक्स 0 बन गया, और इसका तो फंक्शन ही 0 बन गया, तो फंक्शन तो कांस्टेंट हो गया, और अगर कांस्टेंट हो गया तो ln 5 रखो या कुछ भी रखो, आंसर तो 0 ही होगा, और क्या, क्वेश्चन का आंसर 0 बन गया। राइट है। अच्छा,
आ जाइए सब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, देखो अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम क्या है। अगर मैं सबसे पहले, क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन, मैं तो फॉर्म चेक करूंगा। ई की पावर टी स्क्वायर अपने आप में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो से लेकर के इन्फाइनाइट तक इसका एरिया इन्फाइनाइट एरिया कवर करेगा भाई। और नीचे भी ऐसे ही होगा, जीरो से इन्फाइनाइट तक इसका इंटीग्रेशन भी इन्फाइनाइट एरिया देगा। तो ये तो लॉपिटल लगवा के रहेगा। अच्छा, लॉपिटल लगेगा तो लॉपिटल में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अपन डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 को तो रख देते हैं बाहर, इसका डेरिवेटिव में पावर आ गया जाएगी, और इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के x तक e की पावर टी स्क्वायर डॉट डी टी। पहले तो इसका हुआ, पहले तो पावर का हुआ, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट है ना, है ना, है ना, है ना। ये तो हुआ पावर का, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, e की पावर एक्स स्क्वायर और फिर x का 1, राइट। नीचे आता है इसका डिफरेंशिएशन, e की पावर 2x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1, तो वो तो दिखाई मत, है ना, और 0 पर 0। अब क्या करा जाए सर? यार ऐसा देखा जाए तो अभी ये कहानी में तो ज्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन e की पावर एक्स स्क्वायर बच गया है ना। अब क्या करा जाए? कुछ नहीं, एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा। x की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे, फिर से भाई इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट आता दिख रहा है, 4 को कर देते हैं बाहर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट दिख रहा है। यहां पे लिमिट डालते हैं तो e की पावर एक्स स्क्वायर, और इस e की पावर एक्स स्क्वायर का e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x दिख रहा है। ये और ये कट गया, अरे ये तो 0 आता दिख रहा है सर, क्या कहते हो आप? यस, आज तुम्हारा भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। इसका नहीं करना था ना, देख पहले पावर आगे आएगी, ये शांत बैठेगा, ये शांत बैठ गया, फिर दोबारा करेगा तो क्या होगा? हाँ, तब यहां न्यूटन लेबलिंग लग जाएगा ऐसे, ठीक है। कुछ गलत काट दिया, किसी का दिल दुख गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हाँ चलो आगे बढ़ो, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो अपने को इतना आइडिया पड़ गया कि भाई ये कहानी ऐसे जाने वाली है। अच्छा, अगला क्वेश्चन सॉल्व। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से लेकर के साइन स्क्वायर एक्स तक, यहां दे रखा है साइन इनवर्स अंडरूट टी डी टी, प्लस में दे रखा है 0 से लेकर के कॉस स्क्वायर एक्स तक, यहां दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स तक, यहां दे रखा है कॉस इनवर्स अंडरूट टी डी टी इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट है ना। सेकंड में दे रखा है 1/e से लेकर के 10x तक, यहां दे रखा है टी डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस यहां दे रखा है 1/e से लेकर के cot x तक, ठीक है। यहां दे रखा है डी टी डिवाइड बाई टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन जो कि नॉर्मली सभी जगह देखने को मिल जाता है, तो इसलिए ये है ना। अगले पे आते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फंक्शन 1 दे रखा है 0 से इन्फाइनाइट से 0 से इन्फाइनाइट में से r में, फंक्शन 2 दे रखा है 0 टू इन्फाइनाइट से ये भी r में, और f1x के नाम पे दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x प्रोडक्ट j इक्वल टू 1 से लेकर के 21 तक, यहां दे रखा है t माइनस जे पावर j dt, और यहां दे रखा है x ग्रेटर देन 0, यहां दे रखा है f2x इस में दे रखा है 98, x माइनस 1 पावर 50 माइनस में 600
x माइनस 1 पावर 49 प्लस दे रखा 2450, ये भी x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0। अच्छा आगे कुछ बता रखा है कि वेयर दिस इज i इक्वल टू 1 to n ai इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब समझ जाओगे आप, है ना। आगे बोल रहा है लेट mi and ni denotes number of points of L min L max। ठीक है, फाइन। ठीक है, 2m1 प्लस 3n1 प्लस में m1n1। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्या डिमांड कर दी भाई ने, 6m2 प्लस 4n2 प्लस 8m2n2। बहुत मांगता है भाई ये एक तो ये, और कुछ भी डिमांड है क्या इसकी। है एक और डिमांड भी आ गई। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन फ्रॉम -π/2 to π/2 to r। ठीक है, continuous function f0 is equal to 1 integration from 0 to π/3 ft dt is equal to 0, then which of the following is true। okay, पहला fx minus 3 cos 3x is equal to 0 has at least one solution in 0 to π/3। okay, second fx is equal to, fx is equal to नहीं, fx minus 3 sin 3x is equal to 0 is equal to 0 नहीं है, is equal to 6/π has at least one solution, वही 0 से π/3। C limit x tends to 0 x 0 से लेकर के x तक ft dt अपॉन 1 माइनस e पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, आगे दे रखा है d लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू 0 से x तक ft dt अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मतलब इसने लकीर ही खींच दी बहुत तगड़ी वाली। नो भाई अलग ही लेवल पे खींचा होगा। ठीक है, चलो अब जरा देख लेते हैं अगले में। अपने को दो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं ना, अब जरा समझते हैं। देखो भाई, ऐसा है इन दोनों क्वेश्चंस की तो एक खास बात तो देख ही सकता है कोई भी, मतलब गरीब बच्चा तो यही पहचानता है सर लिमिट दोनों की नीचे भी सेम है और ऊपर सेम नहीं है सर। हाँ, ऊपर सेम नहीं है। अगर ऊपर सेम होती ना तो सर मैं जोड़ देता इनको और π/2 बन जाता इनका। हाँ, ये बात तो सही है, तेने सही बोला। लेकिन एक काम कर, इसको थोड़ी सी देर के लिए fx मान ले। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, लेट fx is equal to from integration from 0 to sin square x,
यहां लिख लेते हैं साइन इनवर्स टी प्लस 0 टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स टी डी टी। ये रूट टी है ना, रूट रूट ले लेते हैं, रूट रूट टी डी टी। अच्छा, अब जैसे इसमें और तो देखो और कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा, मैं इसमें जानबूझ करके डेरिवेटिव पे जा रहा हूं। लॉजिक आपको पता ही है क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें डेरिवेटिव लगाऊंगा ये साइन वर्स अंडरूट साइन स्क्वायर एक्स जाएगा जो कि साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स के अंदर कितना है ना, सिंपल साइन एक्स ले रहा हूं मैं एक बार के लिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, और ये बन जाएगा कॉस इनवर्स। अच्छा, और एक और चीज भी तो, साइन इनवर्स में पहले अपर लिमिट गई और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव साइन 2x, फिर प्लस इसमें जाएगा तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इंटू माइनस साइन 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना, माइनस का साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब अगर ऐसा है तो हमको साफ पता चल गया कि ये अपने आप में x साइन 2x और ये भी cos इनवर्स cos x इज x साइन 2x दिख गया, ठीक है। अच्छा, ये 0 तो बनेगा नहीं ना, 0 तो अब बनेगा, ठीक है। ये अपना f डैश x ये बना भाई, अगर देखा जाए तो ये हमारा f डैश x हुआ, और f डैश x इज वेरी क्लियरली सेइंग इट इज 0, सही है। अभी अगर ये 0 बन गया तो f डैश x 0 होने का मतलब होता है कि फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, और अगर फंक्शन अगर कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो फिर तो फंक्शन की कोई भी वैल्यू रख लो, सब पे सेम आंसर आएगा। तो हमको इससे इसका डिफरेंशिएशन से आइडिया पड़ गया कि यार ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो फिर तो कोई भी वैल्यू रखो, तो सब कहते हैं 0 रखो, और मैं कहता हूं इनको अगर दोनों ही क्वेश्चन को देखोगे ना, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन π/4 पे सेम लिमिट दे देंगे। π/4 रखते ये 2 देगा, 1/2 दे देगा, ये भी 1/2 देगा। जैसे π/4 रखोगे ये 1 देगा, ये 1 देगा, और उससे फायदा क्या होगा कि लिमिट सेम हो जाएगी। लिमिट के सेम होते हैं, अंदर की चीजें अटैच होकर π/2 बना देंगी। तो बेस्ट वे है कि मैं फंक्शन में 0 ना रख करके π/4 रखूं। अगर मैं π/4 रखता हूं तो 0 से ये हाफ बनाएगा, और ये बनाएगा साइन इनवर्स रूट टी, ये भी 0 से हाफ बनाएगा, और दोनों की लिमिट सेम है तो अंदर का चीजें अटैच हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स रूट टी। अब नाउ इट इज वेरी क्लियर टू मी कि ये बनेगा π/2, तो π/2 को तो मैं ले गया बाहर, राइट है, और लिमिट लगेगी तो 1/2 माइनस 0, मतलब मेरा आंसर आ गया π/4 से। और क्योंकि फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो फिर x की हर वैल्यू के लिए कांस्टेंट होगा, तो ये इसका मतलब fx हमेशा के लिए क्या बन गया, π/4 ही बन गया, क्योंकि कांस्टेंट है तो फिर तो π/4 ही वैल्यू देगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया π/4। सेम वे आप इसमें भी π/4 रखोगे, इसमें सीधा π/4 रख देना, ठीक है, तो आप तुरंत आंसर बना लोगे। क्यों, क्योंकि π/4 पे दोनों की लिमिट सेम हो जाएगी। पुट x इज इक्वल टू π/4 एंड गेट आंसर। बस इसमें तो यही तरीका है, आप समझ जाना। अगर आपने x की जगह π/4 रखा तो सीधा आंसर देगा आपको, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये क्वेश्चन के अंदर है ना, क्योंकि देखो, और इसको देख करके कोई भी आइडिया लगा सकता है कि यार अगर ये अंदर आ जाता ना, अंडर के अंदर आ जाएगा, तो ये x बना देगा हमारे को, क्योंकि जब तक उसने कुछ नहीं दिया तो हम तो स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे सारी की सारी, ठीक है, हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ लेंगे ही नहीं। अगर उसने और कुछ हिंट करा होता कि x क्या हो सकता है, कहां से काम है उसका, तो फिर तो सोचते भी, ठीक है, लेकिन उसने तो वो इंटरवल हमारे को डिफाइंड ही नहीं करा। तो पहली चीज तो ये रही। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन के अंदर दो बातें हैं अगले में, है ना, f1 और f2 करके दो फंक्शन दिए इसने। अगर मैं f1 फंक्शन की बात करता हूं तो f1 फंक्शन मेरे को क्या दे रहा है, f1 फंक्शन बेसिकली f1x क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन तो है ही, नो डाउट, 0 से लेकर के x तक का इंटीग्रेशन दे रखा है, लेकिन अंदर प्रोडक्ट है। तो जब आप 1 रखोगे तो ये t-1 अगला t-2 का होल स्क्वायर, अगला t-3 का होल क्यूब, t-4 की पावर 4, ऐसा डैश डैश होते होते लास्ट में t-21 की पावर 21 डॉट dt तक जाएगा। ये हमारा fx है, ठीक है। अभी क्या करा जाएगा, ठीक है, आई थिंक मैंने अपनी बात रख दी ना, ठीक है। चलो, ये अपना f1x है,
अच्छा, और ये कह रहा है कि f1x के मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट को ये MILI बोलेंगे, तो मतलब m1 n1 इसको बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर मेरे को मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालना है तो मुझे f' चाहिए ही चाहिए, तो मैं f1 का डेरिवेटिव करता हूं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे दे देगा x-1 x-2 का होल स्क्वायर x-3 का होल क्यूब x-4 पावर 4 और डेड डैश x-21 की पावर 21, जिसको मैं नंबर लाइन पे उतारूंगा। तो नंबर लाइन पे मेरे पास 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, डेड डैश बढ़ते बढ़ते 21 तक आएंगे बहुत सारे नंबर। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, मुझे अच्छे से पता है कि ये प्लस, फिर इससे पहले यहां पे 20, यहां माइनस, यहां प्लस, फिर यहां 19, यहां पे माइनस, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो जरा सोचने की बात यह है कि हर ऑड पर +2 माइनस कैरी हो रहा है, तो यहां माइनस, यहां प्लस, फिर यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, ऐसे चलेगा। तो प्लस माइनस आपको बहुत सोच समझ के बिखेरने पड़ेंगे। अच्छा, जहां पे भी फायदा हो रहा है वो मिनिमा, तो 1 इज मिनिमा, फिर 3 इज ऑल्सो मिनिमा, ये भी मिनिमा हो गया। अच्छा, ये भी मिनिमा हो गया। इससे हमारे को पता चलेगा जहां जहां ऑड थे ना वो सारे मिनिमा हो गए, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ ऑड गिनने, कितने ऑड आ सकते हैं, तो मैं आपके सामने गिन देता हूं अच्छे से, है ना, देखो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 3 5 7 9 11, ठीक है, 13 15 17 19 और 21, देख लो कोई ग्रह तो नहीं गया, राइट है। तो अपने में से किसी को भी अगर दिख जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये कहानी में कितने बन गए, 4 और 4 8 और 3 11, तो हमारे पास 11 तो मिनिमा के पॉइंट हो गए, और मिनिमा के पॉइंट को इसने MI नाम दिया है, तो हमारे पास में M1 के नाम पे 11 आ गया, राइट है। अब मैं आपके सामने इवन गिन देता हूं, इवन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2 4 6 8 10, अगला 12 14 16 18 और 20, राइट है। तो इसके 4 और 4 8 और 2 10, तो हमारे पास में नंबर ऑफ ऑड पॉइंट, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट इज इक्वल टू 10 आ गया। और अगर ये आ गया है तो क्वेश्चन ने जो हमसे मांगा है वो भी बड़ी शानदार चीज मांग ली भाई। 2 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 10 प्लस M1 N1 माने 11 इंटू 10, कितना आंसर आया, 22। काउंट करना, हाँ गिन 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 आराम से गिन, सही है। मैं आंसर, मेरा आंसर है क्या मेरे पास, आंसर नहीं है। वन 162, लेकिन आंसर तो 57 दे रहा है भाई ये बात कह दी तेने ये बात क्लासिक, तेने ये काउंट कर लिया था पहले या अभी देखा, अरे सोच क्या रहा था पगले, बोला नहीं तू, मेरे को लगा तेरे को भी तू भी चकरा आ गया। इसमें देख रहा था। हाँ यही तो तू, अच्छा इसमें भी देख रहा था क्या, कोई बोला नहीं ना, ठीक है हाँ मैं देख रहा था, तू बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, ठीक है। तो ये ये बार बार पीछे मुड़ के देख, कोई तो बोले कोई तो बोले, होता है। देखो अब यहाँ क्लैरिटी नहीं थी ना, चलो कोई नहीं, बच गए ये लोग, ठीक है। ये हो गया 1, ये अब देखो 2 को मिस कर देंगे, नहीं 2 को मिस नहीं करना, गड़बड़ कर देगा 2, 3 4 5 6 7 8 डैड डैश, यहां कितना 21, यहां कितना 20, यहां कितना 19, यहां कितना 18, मुझे लगा कोई बोला होगा, कोई तो बोला होगा कोई, अच्छा मेरे को ध्यान नहीं, मैंने देखा नहीं था, है ना, मैं तेरी तरफ देख रहा था, मैंने कहा ये क्यों नहीं बोल रहा ठीक है। अच्छा चलो प्लस, अब श्योर है, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, श्योर, फिर वापस से 18 पे प्लस, फिर अगले वाले 17 पर माइनस, और 16 पर फिर से माइनस, बड़ा भारी काम है, तो जालिम काम है। अब गिनो आप, अब गिनो, अब पूरा लंबा पेज यूज करो, मैं तो सीधे गिन दूंगा भाई। अब आया जानलेवा हमले का समय। हम्म
वो नवीन नवीन बोल रहे हैं। तू बोल ना, मैंने बोला था ना साइन का यार, तू बोल क्यों नहीं रहा तू? अच्छा, मुझे वही फीलिंग थी सही। अभी तो मैंने कह दिया तो पूरा सर एकदम और चकरा गया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अच्छा अब देखो अगले वाले पे चलते हैं ना अपन, अगले वाले को भी तो देख लेते हैं। अगले वाले की अगर अपन बात करते हैं तो इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं ना। इसका f2-x कितना हो जाएगा? 98 इंटू 50, 49, 4900, 4900 x माइनस 1 की पावर 49 माइनस कितना होता है 49 इंटू 6, 6 9 54 का 4 हासिल लगी 5 24 294 294 29400 x माइनस 1 की पावर 48। राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है। अच्छा इससे मेरे पास में एक और काम हो गया कि मेरे पास में x माइनस 1 पावर 48 कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर हो गया 4900x। अब इसमें 4900 जोड़ना, इसमें 4900 जोड़ना, 29400 4900 00 9 और 4 13 का 3 हासिल लगी 1 9 4 13 और 1 14 3 34300। वाह, x की वैल्यू एक तो 7 आ गई और एक वैल्यू आ गई 1, एक वैल्यू 1 आ रही है, एक वैल्यू 7 आ रही है। ये तो प्लस से माइनस और ये माइनस का माइनस, तो यहां पर माइनस से प्लस फायदा, माने मिनिमा पॉइंट आ रहा है, माने m2 आ रहा है 1, m2 की वैल्यू आ रही है 1 और n2 की वैल्यू आ रही है 0। कोई मैक्सिमा का पॉइंट ही नहीं मिला, सेकेंड इक्वेशन से कोई मैक्सिमा का पॉइंट नहीं मिल रहा। तो क्वेश्चन ने जो हमसे सेकेंड क्वेश्चन मांगा है, इसका अगर कोई मुझसे आंसर पूछेगा तो मैं भरूंगा 6 इंटू m2 की वैल्यू 1, सही है, प्लस में 4 इंटू 0, आंसर 6 है क्या? आंसर 6 आ रहा है, अरे वाह, प्लस में 8 इंटू 1 इंटू 0, वाह वेरी गुड, आंसर आ गया 6। तो अगले का आंसर इज 6। राइट है, चलो ये भी डन कर दिया मैंने, आपकी साइड से खत्म करता जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब आप में से ये सवाल छोड़ने वाला नहीं नहीं नहीं, अरे उल्टा लोग तो न्यूटन लेबनीज तो चल चल के करते हैं यार, न्यूटन लेबनीज के लिए मांग करते हैं, ये तो आ ही जाए। इसमें क्या मैक्सिमम मिनिमा है बताना, कहां पे मैक्सिमम मिनिमा है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, ये तो जरूरी है इस तरह की चीजों का एटीट्यूड बना के रखना। किसके? वो मैंने गिन लिया था, मैं वहां गिन चुका था, देख। ठीक है, अच्छा चलो अगले पे चढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा सर, ये क्या क्वेश्चन क्वेश्चन है भाई? देखिए ये जो चीज है ना, ये अगर लाना है, ये लाना है, तो अगर ये लाना है तो ये आपको इंटीग्रेशन चाहिए 0 से लेकर के x तक, एफ टी माइनस साइन 3t डी टी बराबर 0 का। एक्चुअल में ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है बेसिकली।
अब इसमें डिफरेंशिएशन की कहां जरूरत पड़ गई? देखो इसने ये बोला कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ये वर्ड हमारे को याद दिलाता है आरएमवीटी की, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की याद दिला रहा है बेसिकली। अगर ये रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की याद दिला रहा है तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में ये अगर फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है, ये अगर फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है, और फंक्शन के दो रूट्स के बीच वैसे देखोगे तो जीरो रखोगे तो जीरो रखने पर जीरो आ रहा है, माने जीरो एक रूट है इसका कंफर्म। अब ये देखना है कि क्या π/3 पे भी ये जीरो दे रहा है क्या? देखो जीरो से अगर मैं x की जगह π/3 रखता हूं तो ft तो जीरो दे ही रहा है, ft तो जीरो दे रहा है। अगर मैं π/3 इसमें रखता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि जीरो से π/3 में sin 3x का ओवरऑल इंटीग्रेशन भी जीरो आ जाएगा। तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये जीरो दे रहा है, मतलब जीरो और π/3 इसके रूट्स हैं, जीरो और π/3 दोनों पे ये जीरो मिल रहा है, जीरो पे भी जीरो दिख रहा है और π/3 पे भी मुझे जीरो दिख रहा है, मैं श्योर हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ऐसा है कि 0 to π/3 में इसका भी आंसर जीरो है, माने दोनों ही इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और दूसरी बात इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डिफरेंशिएबल भी है। 0 π/3 इसके दो रूट्स हैं तो इसके दो रूट्स के बीच में कम से कम इसका एक रूट तो होगा ही होगा। इस तरह से सोचना है, मतलब थॉट का प्रोसेस ये है, थॉट प्रोसेस ये रहेगा। अब इसकी कहानी को गिना गिना करके चलना है आपको। आपका काम है कि चेक करना कि ये जो अपन सोच रहे हैं वो बराबर उतरे, ठीक है ना, जो अपन सोच रहे हैं वो बराबर उतरे। तो पहला चेकिंग आप ही का है कि ऑप्शन ए सही है या नहीं है। फटाफट से चेक करो आप कि ऑप्शन ए हमारा सही है या नहीं है। ये आप जल्दी से चेक करके बताइए कि सर हाँ ये सही है। मतलब आपको चेक क्या करना है वो भी बता दो। चेक ये करना है कि ये फंक्शन की 0 और π/3 वाकई में रूट्स हैं। 0 तो रूट्स है, इतना तो कंफर्म हो गया। π/3 इसका रूट है क्या? π/3 कैसे पता चलेगा सर इसका रूट है कि नहीं? आप 0 से π/3 में मुझे चेक करा दो कि ये 0 आ रहा है, बस ये चेक करा दो ये 0 आ रहा है। अगर आपने चेक करा दिया तो वाकई में इसका रूट होगा, और अगर वो इसका रूट होगा, सही है, तो अगर वो इसका रूट हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। अब आप इसको चेक करा दो कि ये वाकई में इसका रूट है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, जैसे अब एक बच्चे ने पूछा है सर f π/3 कहां मिलेगा, तो f π/3 की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। ये अगर ft है और माइनस में ये sin 3t है, ठीक है, तो इसके दो इंटीग्रेशन कर ले। दो इंटीग्रेशन करेगा तो 0 से ft तक तो ये 0 दे रखा है। अब तेरे को sin 3t 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये चेक करना है। sin 3t 0 से π/3 में 0 दे रहा है या नहीं दे रहा है? अगर दे रहा है तो फिर तो हम हाँ भर देंगे, नहीं तो मना कर देंगे, और क्या करेंगे। आराम से सोच लो, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं दे रहा। sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x, 0 से π/3 रखा। जब तू 3 रखता है, π/3 रखता है तो cos π बनता है। हाँ, नीचे भी अपॉन 3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साइन ने देना तो दे देगा, वरना लुटक जाएगा। मतलब इसमें आगे 0 आगे 0 मतलब रख लिया तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर ये 0 दे रहा है। एक बच्चे ने बोला cos π माइनस ये, तो ए तो करेक्ट हो गया। मैंने एक देखो, अब इसको मेरे को लिखना कैसे मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने अपनी थॉट प्रोसेस लिख देता हूं। बस मैं इसमें थॉट प्रोसेस ही बता पाऊंगा, क्योंकि है ना इसको चेक कराना तो क्या ही है, मतलब अब इसको कैसे चेक कराऊं। ठीक है, ये मैंने फंक्शन माना, ठीक है ना, ये अपन लिख देते हैं ये फंक्शन है, ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया, ये डेरिवेटिव है। याद है ना मैंने आपको सिखाया था कि जब भी इक्वेशन दे रखी हो तो हमेशा उसका इंटीग्रेशन सोचो, इंटीग्रेशन सोचो। फिर उस इंटीग्रेशन के अंदर आप देखो कि ये हमारे सारे काम धंधे पूरे कर रहा है कि नहीं, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, फंक्शन की इसकी 0 पर वैल्यू, ठीक है,
अब इसको आप ऐसे लिख लो कि 0 to 0 इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0, 0 से π/3 तक समथिंग का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। इसका तो 0 एंड π/3 आर रूट्स, और 0 और π/3 अगर रूट्स हैं तो 0 से π/3 में इंप्लाइज बाय रोज मीन वैल्यू थ्योरम 0, π/3 इन 0, π/3, ठीक है ना। fx हैज, नहीं, इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट। ठीक है, चलो ये काम खत्म हो गया। अब अगले वाले पे चलते हैं, से बी पे सोचते हैं। ठीक है, अगर बी सोच लिया तो और भी अच्छा हो जाएगा। देखो अब बी को देख करके मेरे को स्ट्राइक कर रहा है कि 0 से x तक एफ टी ले लो, और यहां पे ठीक है, यहां पे माइनस का कॉस्ट 3t सोच रहा हूं। यार अपन ने पिछले वाले में चमत्कार किया है कोई, है ना? पिछले वाले में चमत्कार किया क्या? मुझे ऐसा लगा अचानक पिछले वाले में हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, पिछले वाले में कुछ गड़बड़ कर दिया। नहीं, 0 नहीं मांग रहे ना, अब की बार हम मांगेंगे 6/π। क्या दोनों आंसर 6/π हैं क्या? पिछले वाले में मैंने एक चमत्कार कर दिया यार, मेरे को ऐसा लगा। किसी को याद आया क्या चमत्कार किया होगा हमने? मेरे को ये लिखते समय पिछले वाले में गलती दिख रही है। अब वो शायद हाँ, अभी मेरे को भी रियलाइज हो रहा है। देखो अब जब मैं ये लिख रहा था तो मेरे को पिछले वाले का रियलाइजेशन हुआ, वो मेरे को लग रहा है कि अब देखो, लेकिन बाई चांस क्या बोला जाए, एक मिनट सोचने दो। इसको लिखते cos 3x, और कैसे लिखते ये इसका डेरिवेटिव, नहीं, इसमें तो कुछ और ही चल रहा है और बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है, मुझे तो बहुत दूर तक चीजें दिख रही हैं। अब मुझे दिखने लग गया कि हमारे पास फंक्शन था fx माइनस 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, और मुझे ये सोचना था कि मुझे इसका डेरिवेटिव मिल जाए। ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? ये होगा डिफरेंशिएशन सर 0 से लेकर के x तक एफ टी डी टी का। चलो, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? माइनस में साइन 3x का, इसको मैं gx मान रहा हूं। अब सही जाएगा, अब बिल्कुल सही उठेगा। ठीक है, gx इज इक्वल टू में ये लिया मैंने। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं दोबारा से, एक जीरो से 0 माइनस साइन 0 राइट है ना, और मैं चेक करता हूं g π/3, तो ये 0 से π/3 एफ टी डी टी माइनस साइन 3 इंटू π/3। अरे ये भी 0 आया, अब मिला सही रास्ता, ये मिल रहा है। पहले सही किया है सर, पहला सही किया है। नहीं मैं चेक कर रहा हूं भाई, रुको। अब तुम अभी या तो पहले आ सकते थे सभी लोग। अब मेरे को ये पता है कि g' ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, g' इज इक्वल टू में fx माइनस 3 साइन 3x। क्लियर है? अच्छा, अब देखो जरा, यहां से वो बाई चांस अगर 0 आ गया तो आना तो वो तो बन गया, बाई चांस हो गया हमारे से क्लिक। लेकिन अभी जब मैंने सेकंड देखा, अब जैसे सेकंड क्या है, सेकंड आया था fx, क्या था सेकंड? 3 साइन 3x, यही था ना। 3 साइन 3x इज इक्वल टू कितना? π/3, ऐसा कुछ था। 6/π। अब ये था हमारा क्वेश्चन, है ना। अब मैं इसका डेरिवेटिव सोचता हूं, तो मैंने डेरिवेटिव सोचा कि मान लेते हैं कि fx इज डिफरेंशिएशन ऑफ 0 टू x एफ टी डी टी, राइट है। और साइन 3x, 3 साइन 3x किसका डिफरेंशिएशन होगा? अच्छा, और पता है मेरे को कैसे क्लिक कर रहा है, क्योंकि है ना मेरे को इस माइनस की वजह से ये सब कुछ क्लिक कर रहा है कि पिछले वाले में अगर मैं साइन 3x लेता हूं तो ये माइनस आएगा, और अगर मैं यहां लेता हूं तो मेरे को प्लस लेना चाहिए।
प्लस का cos 3x, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ये होता है। अब ये इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन के बाहर है, ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन के बाहर है, यहां तक इंटीग्रेशन हो गया खत्म। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो न्यूटन लगनी से दे देगा, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अगर मैंने ऐसा लिया तो मेरे को चेक करना है 0 और π/3 इसके रूट्स हैं कि नहीं है। अगर रूट्स होंगे तो 0 दे देंगे, वरना मना कर देंगे। अगर मैंने 0 रखा तो 0 to 0 तो 0 होता है, और cos 3 into 0 माने ओके, ये cos 0 1, इसका आंसर 1। अब देखो π/3 देखो, सेम वैल्यू आनी चाहिए बस, सेम π/3, 0 से π/3, 0 से π/3 में कुछ दे रखा था ना ft, ये कितना दे रखा था 0, और यहां कितना हो जाएगा cos 3 into π/3, ये -1 हो रहा है। तो इसका आंसर बी नहीं है क्या? हमारा क्वेश्चन देख ले एक बार जरा, क्वेश्चन में कहीं इसका डिफरेंशिएशन ये बराबर है। हाँ, एक और मिस्टेक, नहीं रुको, एक और मिस्टेक मिली, एक और मिस्टेक मिल रही है, एक और मिस्टेक है। देखो मिस्टेक आपको हिंट करता हूं, एक मैं हिंट कर रहा हूं, ठीक है, एक और मिस्टेक है, यही हिंट है, एक और मिस्टेक है। नहीं माइनस नहीं, माइनस नहीं, माइनस नहीं है, नहीं है माइनस, माइनस नहीं, मिस्टेक है, गजब मिस्टेक है, ऐसी मिस्टेक है तो जो स्ट्राइक नहीं करी किसी को भी। ये जो 6/π है ना, ये बेसिकली माइनस का 6/π = 0 है। तो मुझे इससे ये मिला, इसके डिफरेंशिएशन से ये मिला, और ये कहां से आया? तो मैं यहां पे से ले रहा हूं माइनस का, मैं से ले रहा हूं माइनस का 6/πx। जिस दिन मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा ये भी आएगा। क्या ये करो, ये बात समझ में आई? अब अगर मैं 0 डालता हूं तो ये 0, ये 1 और ये 0, माने आंसर 1 आ गया। अब मैं दूसरा डालता हूं, कितना डाल रहे थे अपन π/3, अगर मैं π/3 डाल रहा हूं, ये 0, ये -1, ये माइनस का 6/π इंटू π/3, पाई से पाई गया, ये 2 गया, ओ -3 आ गया। घोटाले पे घोटाला हुए जा रहा है। कोई और चीज ऐसी जो हमसे मिस हो रही हो? फंक्शन की 0 पर वैल्यू 1 है, मतलब अपने क्वेश्चन तो सही लिखा है, माइनस का 6πx माने 6x/π। काश ये प्लस का होता, काश ये प्लस का होता। अच्छा क्वेश्चन में माइनस का 6/π है क्या? ओके, देखो अब यहां पता चला कि हमारे सोर्स में ही गड़बड़ है, हमारे सोर्स में गड़बड़ है। ये क्वेश्चन के अंदर -6/π है, ये इक्वल टू है ही नहीं, ये माइनस का 6/π है। क्वेश्चन में ये इक्वल टू नहीं है, माइनस का 6/π है, वरना अपन बार बार एक जैसी गलतियां कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये अगर माइनस का 6/π है, हाँ नहीं ये इधर होगा शायद, मेरा ज्यादा ख्याल है। ये कह रहा है सोर्स में गड़बड़ है, तो सोर्स में गड़बड़ है तो ऐसा रहा होगा। ओके राइट है, अगर सोर्स में गड़बड़ है तो ये कैसे रहा होगा? ऐसे रहा होगा। मुझे जो लगता है ना कि अगर इसको आंसर में लिखना है तो एक ही तरीका है बचाने का, कि ये इक्वल टू में माइनस हो यू, तो जब ये इस साइड आएगा, हाँ जब ये इस साइड आएगा ना तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये अगर प्लस का हो गया तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और अगर ये प्लस का हो गया तो ये 1 हो जाएगा। सही है, सही है। अब हुआ ना मस्त क्वेश्चन। देखो अब कई बच्चे बता रहे सर वो माइनस का 6/π है, माइनस का 6/π, ठीक है, इक्वल टू में। अच्छा देख अब ये हो ही गया, तो हमारे ये दोनों रूट्स हो गए, और अगर ये दोनों रूट्स हो गए तो
इनके बीच में उसका एक डेरिवेटिव आना पक्का हो गया। राइट है? क्या सही क्वेश्चन बना रहे भाई साहब? सॉलिड क्वेश्चन बना रहे, सॉलिड। नजर हटी? याद है ना? ओके, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पहले चेक कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है, माने सीधा डेरिवेटिव करना है। सही है? डिफरेंशिएशन कर दें? अरे यार लेके जाना पड़ेगा पीछे। क्वेश्चन में दे रखा था कितना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स इंटू, क्या था क्वेश्चन में, जीरो टू एक्स एफ टी डी टी, जीरो टू एक्स एफ टी डी टी अपॉन में कितना, वन माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये था, है ना? अच्छा, ये जीरो बाई जीरो तो बन रहा है, डीएल लगा दें? डीएल लगाते क्या हो जाएगा, एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स माइनस फिर ये साइलेंट और उसका वन अपॉन में नीचे कितना, माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। सही है? इस एक्स से अभी कट जाता, अपने भी नंबर कट जाते। हाँ भाई, नंबर काटी विद माइनस वन। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। बताओ अब क्या करा जाए? आपकी जैसा मन में आ जाएगी वैसे सोचेंगे अपन। क्या एफ जीरो की वैल्यू वन दे रखी है ना? चेक करना है तो अपने को। हाँ, इक्वल टू वन तो। हाँ भाई, क्या करा जाए? दोबारा से डिफरेंशिएशन करो। अगर मैंने एक्स की जगह जीरो डाला तो जीरो बाई जीरो बन रहा है दोबारा से। डीएल लगा दू दोबारा? चलो लगा दिया। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, डीएल लगाते हैं। एक्स एफ डैश एक्स, ये आप फंसने के काम कर रहे हो वैसे, एफ एक्स माइनस इसका एफ एक्स। करेक्ट, सोच लिया? और नीचे यहां यू डॉट भी लग जाएगा, तो माइनस का एक बटा दो कर दिया बाहर, एक्स साइलेंट, ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर का टू एक्स, प्लस के अंदर अगली बार कितना, ई की पावर एक्स स्क्वायर साइलेंट, माइनस तो ले गया था ना अपन बाहर, हाँ, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। देखो ये तो कंफर्म हो गया, कटेगा, एक्स भी कॉमन आकर के कट जाएगा। एफ डैश जीरो कहां से लाओगे? एफ डैश जीरो कहां से लाओगे? और वैसे भी मेरे को लगता है कि यहां पे वैसे भी प्लस आएगा, तो ये कटेगा भी नहीं, ये कटेगा ही नहीं। मतलब मैं तो अभी इवन मैं यहां पे भी होल्ड पे ही हूं, मैं यहां तक नीचे आ तो गया हूं, लेकिन मैं रुका हुआ हूं ऊपर ही, मन में तो ऊपर ही रुका हूं, मेरे को कि नीचे आने की मेरी जरूरत है या मैं ऊपर ही कुछ कर लूं, ऐसा सोच रहा हूं। हम्म हम्म ये बात, बोलो 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 बोलो, देखो किसी का तो जवाब आएगा। एफ डैश जीरो तो है नहीं हमारे पास में, ये तो कंफर्म हो गया कि एफ डैश जीरो तो नहीं है सर अपने पास। अभी क्या करोगे सर? एक्स कॉमन लेके काट भी नहीं सकते, तुमने ऐसा फंसाया है। एल हॉस्पिटल और दोबारा मत लगवाना कृपया करके, ठीक है? तो अभी तो एफ डैश एक्स से आमना सामना हो रहा है, फिर एफ डबल डैश एक्स से आमना सामना हो जाएगा आपका।
हाँ तो वो तो नीचे वाले का फायदा हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या करोगे? ऊपर वाले का भी तो आपके पास में हिसाब किताब होना चाहिए कि सर ये कर देंगे अपन तो। देखो स्टेप नंबर 1, यहां तक इतनी दूर आए ना, कितना मजा आया। ठीक है, अगर मैं यहीं पे इसके नीचे एक्स स्क्वायर लगाता और एक्स स्क्वायर से बैलेंस कर देता तो ये 1 बन जाता, नहीं ये कट जाता, तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली इतना सा रह जाता। मात्र इतना सा रह जाता, इतनी दूर तक मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब अगर मैं इसको फॉर्म भी चेक करता तो 0/0 पे अगर मैंने लगा भी दिया होता तो इट इज fx/1 बनता, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये मेरे को देता है f0 और f0 का आंसर 1 है। क्वेश्चन खत्म। नहीं, कितना साधारण प्रश्न था। ठीक है, कल लगा करके लाएंगे, अगला वाला कर लेना आप कल तक तो आराम से बैठ करके। अब तो वैसे भी आप मेंस एडवांस के क्वेश्चन देखो, आपको पता चलेगा कि भैया बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है इस पे। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एडवांस में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हैं इन लोगों ने, मतलब इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चन दिए ना कि जी करता है कि यार बनाने वाला तो गजब ही काम कर गया यार, मतलब लेवल लेवल टच किया है कई कई जगह तो इन्होंने। जैसे आप में से कई लोगों को तो टाइम नहीं मिल रहा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद, लेकिन n+16 + 5n माइनस में 3n² अपॉन में 4n + 3n² प्लस याद रखा 32 + n माइनस 3n² अपॉन 8n + 3n² प्लस 48 माइनस 3n माइनस 3n² अपॉन 12n + 3n² एंड डेड डैश याद रखा 25n माइनस 7n²। ये लास्ट वाले में 7n का स्क्वायर आना थोड़ा संदिग्ध है, लेकिन आगे है तो दिखा देता हूं। 7n² मेरे पास में ये प्रोबेबली इट कुड बी मिस्टेकन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो इन्होंने दिया। अब ये क्वेश्चन के अंदर हमारे को निकाला लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट fn, हमको निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट fn, और हमारे को पता है n के क्वेश्चन हमारे पास में एक ही जगह पे। इस जगह पर करना क्या है, इस जगह पे बस इतना सा करना है, इस n के, ठीक है ना, इस n के n टुकड़े कर दो 1 1 1 1 करके, तो 1 + 16 + 5n माइनस 3n² अपॉन ये जो कुछ भी लिखा है उसे अलग कर दो, फिर 1 इसके साथ भी दे दो, 1 + 32 + n माइनस 3n² अपॉन में ये जो कुछ भी लिखा है इसे अलग कर दो, 1 + 48 माइनस 3n माइनस 3n² अपॉन 12n + 3n² ये अलग कर दो एंड दैट डैश करते जाओ। तो जैसे आप इसको ऐसा करोगे ना, आपके पास में कंपैरेटिवली आसान चीज आ जाएगी। अब इसे फर्दर सॉल्व करके देखना, आपका क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। अब ये फर्दर सॉल्वेबल हो जाएगा, बस इतना सा करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है, फिर से पिछले वाले क्वेश्चन ने मजा कर दिया।